हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सर आज आप लोगों के बीच एक तीसरे टॉपिक के रूप में जो चैप्टर का नाम है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरो, यानी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये निकालने के लिए हम लोग आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि किसी भी नंबर को जब हम गुणा करेंगे उसके गुणनफल के अंत में जीरो कितना होगा। इसी टॉपिक को हम लोग देखेंगे आज। तो हम लोग चलते हैं कि आज हम लोग शून्यों की संख्या को ज्ञात करने के लिए नाम दिया गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरो, यानी गुणनफल के अंत में शून्यों की जो संख्या है वह कितनी होगी। इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि शून्य की जो संख्या होगा वह कैसे निकालते हैं। शून्यों की जो संख्या है वह क्या होता है, दो और 5 के मिलन से शून्य बनता है। 2 और 5 को जब हम मिलन करते हैं तो शून्य बनता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जीरो की जो संख्या है वह 2 और 5 के मिलन से बनता है। तो आप 2 कहने का सेंस हुआ कि 5 जितनी होगी और 2 जितनी होगी, यह जितने बार आपस में मिलेंगे उतनी बार क्या होगा, शून्य का निर्माण होगा। तो निश्चित तौर पर हम इसे कहते हैं मिलन, एक दूसरे का मिलन। जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं होगा तब तक शून्य नहीं बनेगा। तो यहाँ पर शून्य होने के लिए 2 और 5 का, इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब किसी भी 5 के साथ इवन नंबर से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अगर 5 गुना 0 लिखेंगे इसका परिणाम 0 आएगा। 5 गुना 2 लिखेंगे तब भी हमें 10 मिलेगा, 0 दिखेगा अंत में। या 5 गुना 4 लिखेंगे तब भी 0, 5 गुना 6 देखेंगे तब भी 0 मिलेगा। यानी कहने का सेंस हुआ कि जब किसी भी नंबर के साथ किसी भी 5 के साथ अगर हम इवन नंबर के साथ मल्टीपल कर देते हैं तो हमें क्या होता है, 0 मिलता है। इसी को हमने कहा 2 और 5 के मिलन से क्या होता है, शून्य बनता है। तो निश्चित तौर पर शून्य बनने के लिए हमें 2 और 5 का होना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं 1 से 40 तक के प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। सवाल है मेरा कि 1 से लेकर 40 तक का कोई भी नेचुरल नंबर है, जब उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल के अंत में जो जीरो की संख्या होगा वह कितना होगा। तो हम लोग चलते हैं कि 1 से 40 तक के नेचुरल नंबर में जो जीरो की संख्या बनेगा वह कितना होगा, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग चलते हैं कि यह जो संख्या 40 है इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट गुना 40। इसे जब गुना करेंगे तो गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी। इस संख्या को गुना करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वह हमारा क्या है, बेसिक पहला होगा कि अस्पष्ट शून्य, अस्पष्ट शून्यों की संख्या। दूसरा होगा
5 की कुल संख्या, तीसरा होगा हमारा 2 की कुल संख्या। तो यहां पर देख रहे प्यारे बच्चे कि ये जो है कि स्पष्ट शून्यों की संख्या क्या होती है और 5 की कुल संख्या कितनी होगी और 2 की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहां पर आप हम लोग लेंगे यहां पर कि 1 से 40 तक है तो स्पष्ट शून्य क्या होगा। तो हम लोग स्पष्ट शून्य के बारे में अगर चर्चा करें, स्पष्ट शून्य 1 से 40 तक में स्पष्ट जो शून्य होगा वह होगा 10, 20, 30, 40। तो ये 1 से 40 तक में स्पष्ट जीरो देख रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 देख रहे हैं। तो स्पष्ट जीरो की संख्या इसमें कहेंगे कितनी है, 4 है। अब यहां पर आपको कहा जा रहा है कि जो 5 की कुल संख्या होगी वह कितनी होगी। तो 5 की जो संख्या दिखाई देगा, 5 की संख्या ये होगा, पहला शुरुआत होगा 5, 15, 25, 35 और 35 तक। तो यहां पर 5 की संख्या, इसमें 1 5 है, इसमें 1 5 है, इसमें 2 5 है, 5 गुना 5 है, इसमें 1 5 है। तो टोटल 5 की संख्या हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो टोटल 5 की संख्या है वह आपका कितना है, 2, 2 4 1 5। तो 5 की संख्या इसमें आपका जो है वह दिया गया है 5 है। तो यहां लिख देंगे 5 की संख्या 5 है। अब आप देख रहे हैं कि यह जो संख्या 1 से 40 तक देख रहे हैं संख्या मल्टीपल के रूप में, इसमें आप गौर से देखेंगे तो 2 की संख्या किसी भी नेचुरल नंबर में 5 की जो संख्या है वह हमेशा 2 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 से 10 तक की बात करें, 1 into 2 into 3 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10, यह 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर है। आप इसमें गौर से देखेंगे तो 5 की संख्या केवल और केवल मात्र 1 पीस है। 5 की संख्या कितनी है, 1 पीस है। लेकिन यहां पर 2 की जो संख्या है तो 1 2 यहां देख रहे हैं, एक आपको 3 गुना 2 होता है 6, दूसरा होता है 8 जो लिखते हैं, इसमें होता है 2 गुना 2 गुना 2 होता है। तो आप यहां पर गौर से देखिए इसमें 2 की संख्या कितनी है, तो 6 पीस है। नहीं तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नेचुरल नंबर में 2 की संख्या हमेशा क्या होगा, 5 से अधिक होगा और 5 की संख्या उसमें क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 2 की जो संख्या है, 2 की संख्या हमेशा 5 से ज्यादा होगा। यह किस केस में होगा, तो नेचुरल केस में। तो अब 2 की संख्या हमेशा क्या होगा, 5 से ज्यादा होगा। तो अब देखिए यहां पर इन दोनों का मिलन कराना, किनका मिलन कराना है, 2 और 5 की। तो आप देख रहे हैं कि 5 की संख्या हमारे पास कितना है, 5 बार है। तो यहां पर 5 5 5 5 5। तो ये देख रहे हैं 5 की संख्या 5 बार है, लेकिन 2 की संख्या क्या कर रहे हैं कि हमेशा 5 से क्या होगा, अधिक होगा। अब ये कितना अधिक है ये तो अभी हम काउंट नहीं किए हैं। इनकी मिलन होगा तो कितनी बार होगा, तो 5 टाइम्स होगा। इसकी मिलन कितना बार होगा, 5 टाइम्स। तो इनके मिलन से कितना जीरो बना, तो हम कहेंगे इनके मिलन से उतने ही जीरो बनेंगे जितना कि इन दोनों में कॉमन होगा, जो छोटा पार्ट होगा। तो इन दोनों में देख रहे हैं कि मिलन कितनी बार होगा, 5 बार होगा। तो इनसे जो शून्य बनेगा वह कितना बनेगा, 5 बनेगा। अब देखिए आपसे सवाल पूछा गया है कि 1 से लेकर 40 तक के नेचुरल नंबर में जो शून्यों की संख्या होगा उसकी कुल कितनी संख्या है ये बताइए। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि स्पष्ट शून्य की जो संख्या है वह हमारे पास 4 है और मिलन से जो बना है वह कितना बना है, 5 बना है। तो हम कहेंगे कुल शून्य की संख्या बराबर
कुल शून्यों की संख्या इक्वल टू होगा स्पष्ट शून्य अब प्लस होगा मिलन का शून्य, यानी स्पष्ट शून्य आपका था 5 और मिलन का शून्य था 4, तो यहां से मिलकर हो गया कुल कितना 9, यही आपका हो गया आंसर। अब देखिए प्यारे बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम प्रोसेस को देखें कि किसी भी नेचुरल नंबर के मल्टीपल में जो जीरो की संख्या होगा वह कितना होगा। तो हमने यहाँ पर देखा 9, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से बनाना उचित नहीं है। इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक का प्रयोग करते हैं। और वह ट्रिक कैसा प्रयोग करते हैं तो जरा हम लोग गौर से करें। हमारे पास ट्रिक का क्वेश्चन था, ट्रिक से हम लोग प्रयोग करेंगे। 1 से 40 तक का नेचुरल नंबर था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू 40। तो आप क्या करेंगे, नेचुरल नंबर है तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो 40 है इसे हम लोग क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे और इसमें 5 से डिवाइड देंगे। तो जब किसी भी नंबर में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो क्वोशिएंट होता है जिसको कि हम लोग भागफल बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी है ये हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहां पर अगर हम 40 में क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल आता है वह कितना आता है, 8 आता है। ये कट जाएगा तो ये भागफल हम यहां पर कितना लिखते हैं, 8 लिखते हैं। फिर पुनः ये भागफल में 8 में क्या करते हैं, तब तक भाग लगाते हैं जब तक कि 5 से भाग नहीं लगता है। तो फिर भाग लगाएं तो 1 टाइम्स लगा, तो 8 में अगर हम 5 से भाग लगा दिए यहां पर तो 1 टाइम्स लगा। ये जो 3 बचता है इसे हम नहीं लिखते, केवल इसको लिखते हैं। तो यहां पर देखिए ये कितना आ गया, इन्हीं को ऐड कर लेते हैं तो 9 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो 1 से 40 तक के किसी भी नेचुरल नंबर में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या क्या होगी, तो हम कहेंगे जो नेचुरल नंबर दिया रहेगा उस संख्या का जो लास्ट मान होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भागफल आता है उसमें तब तक हम लोग भाग देते रहते हैं जब तक कि वह संख्या विभाजित ना हो। तो यहाँ पर 40 में 5 से भाग दिए 8 आया, फिर 8 में 5 से भाग 1 आया, इन्हीं दोनों को जोड़ दिए। अब 1 में लगाएंगे फिर 5 से, तो यहाँ पर भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ कुल शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये बात आपको पूरी तरह से हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से लेकर 60 तक के नेचुरल नंबर को जब हम मल्टीपल करेंगे तो उस मल्टीपल में जीरो की जो संख्या है वह कितना होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन संख्या दूसरा पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 1 से 60 तक का कोई नेचुरल नंबर है, जब इसे मल्टीपल करेंगे तो इस मल्टीपल के अंत में जीरो की संख्या कितना होगा। अब हम क्या करते हैं, एक इसे और बेसिक कंसेप्ट से हम समझते हैं, इसके बाद हम लोग कोई भी क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट से ना बनाएंगे, केवल क्या करेंगे डायरेक्ट ट्रिक का, यानी पलक झपकते ही आप कह सकते हैं कि आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप देखेंगे और आपका आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा। अगर हम इसे ट्रिक की बात करें तो यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 60 में ही हम क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स आएगा, फिर 12 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स क्वोशिएंट आएगा। अब 2 में तो लगेगा नहीं, तो यहीं पर आंसर हो गया आपका 14। ये आंसर तो दिखा, लेकिन ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि फिर कैसे ये 40 आया होगा। तो एक बार अगेन हम लोग क्या करते हैं, पुनः आपको हम बताने जा रहे हैं एक प्रोसेस को, फिर गौर से आप देखेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से आप प्रोसेस को पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे ट्रिक से बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं इस प्रोसेस को बनाते हैं। तो हमने कहा कि जीरो होने के लिए
हमें 2 और 5 की और स्पष्ट जीरो की, स्पष्ट शून्य की संख्या होना जरूरी, यानी जीरो होने के लिए 3 बातों का होना कंपलसरी। पहला क्या होगा? स्पष्ट शून्य की संख्या, दूसरा 5 की संख्या खोजना है, तीसरी 2 की संख्या खोजना है। ये अगर खोज लिए तो समझिए आपका जीरो फाइंड हो जाएगा प्रोसेस से भी। तो 1 से 60 तक दिया गया था, तो हम यहां पर प्रोसेस विधि की बात करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू 60। तो यहां पर स्पष्ट जीरो कितनी है, स्पष्ट शून्य कितना है, हम लोग चलते हैं स्पष्ट शून्य। तो देखिए आपको स्पष्ट शून्य दिखाई देता होगा 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में और 60 में। तो आप कहेंगे कि सर जी यहां तो हमें स्पष्ट रूप से जीरो की संख्या दिखाई दे रहा, आप काउंट कर लिए होंगे, कितना काउंट किए? तो यहां पर कहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आपने कहा कि सर इसमें स्पष्ट जीरो की जो संख्या है वह कितनी है? 6 है। लेकिन हमने कहा नहीं, आप देखिए गौर से, इसमें आपको और कुछ जीरो की संख्या दिखाई देगा। तो कह रहे कि सर कैसे बनेगा जीरो? तो हमने कहा कि आपको क्या कहा कि 2 और 5 जहां जहां मिलेगा वहां वहां जीरो बन जाएगा। तो आप जरा गौर से देखिए, यहां जो हम संख्या लिखे हैं हमने तो जीरो सभी को काउंट कर लिया, उसमें कितनी है? 6 है। लेकिन यहां पर देखिए कि यह क्या है? एक 5 है। जब ये 5 है तो ये किसी भी नंबर के साथ अगर यह क्या करता है? मल्टीप्लाई कर लेता है, तो वह एक जीरो अतिरिक्त बना लेगा, चाहे वह 2 5 का 2 के साथ हो जाए, या 5 का 4 के साथ हो जाए, या 5 का 6 के साथ हो जाए। ये किन्हीं एक के साथ मिलन करेगा, क्योंकि 5 एक ही है तो ऐसा नहीं है कि वह क्या करेगा 2 के साथ मिलन करेगा। अगर एक लड़का हो एक लड़की हो तो दोनों का मिलन एक ही बार होगा, नहीं। अब 2 लड़का होगा एक लड़की है तो किसी एक को मिलेगा, एक को खाली जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर यहां पर यह बात है कि देखना है कि 5 एक ही है तो इनकी मिलन कितना बार होगा भाई? एक बार होगा। जैसे आप गौर से देखिए कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें कि जैसे हम लिखते हैं 50 इंटू लिखते हैं 20, तो आपको अपने आंखों से दिखाई दे रहा है कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है? तो कहेंगे सर इसमें तो जीरो की संख्या 2 ही दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, आप इन्हें स्पष्ट जीरो की संख्या 2 जरूर दिखाई दे रहा है। जीरो की संख्या कितनी दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। लेकिन आप गौर से जब इन्हें गुणा करेंगे तो यह 5 गुना 2, एक 5 और 2 है, ये मिलन कर लेता है तो इसकी जीरो की संख्या कितनी हो जाती है? इसमें 3 हो जाता है। इसी लेकर आप कहते हैं कि जहां जहां 5 होगा और जहां जहां 2 होगा, जितनी बार ये दोनों आपस में मिलेगा उतनी बार ये क्या करेगा? जीरो का निर्माण करेगा। तो यहां पर देखते हैं कि एक जीरो की हमें क्या होगा? अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगा। तो यहां पर स्पष्ट शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें 5 की संख्या भाई कितनी है? तो हम लोग 5 की संख्या बात करते हैं। 5 की संख्या, 5 की संख्या की बात करते हैं तो पहला आएगा 5, दूसरा आएगा 15, 25, 35, 45, 55। तो यहां पर गौर से देखिए 1 5 है, यहां पर 1 5 है, यहां पर 2 5 है, यहां पर 1 5 है, यहां पर 1 5 है। लेकिन कुछ लोग यहां पर 55 को देखते हैं ना, तो कुछ बच्चे कहते सर यहां तो 2 5 है। प्यारे बच्चे, यहां पर 55 एक नंबर है, नहीं 55 क्या है? वह एक नंबर है। नंबर में 5 दिख रहा है लेकिन वह संख्या क्या है? 11:5 होता है। क्या होता है? 11:5 होता है। तो इसमें 5 की संख्या जो होगा केवल कितना? 1 है। तो निश्चित तौर पर यहां जब गिनेंगे 1 2 यहां पर 4 5 6 और 1 हो जाएगा ये 7। तो यहां पर कहेंगे 5 की संख्या कितनी है? 7 है। तो जरा गौर से देखिए, अभी जस्ट हमने आपको एक बात कहा कि जब नेचुरल नंबर कोई भी हो और वह मल्टीपल के रूप में दिया गया हो तो निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि 2 की जो संख्या होगा उस नेचुरल नंबर में 5 से हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। तो आप यहां पर आप गिनने की जरूरत नहीं है, हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहां बहुत हो 64 हो। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे 36 देखेंगे तो उसमें 2 की संख्या बहुत होगा। 16 देखेंगे तो उसमें 4 को 2 होगा। तो यहां पर 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगा, हम उसे काउंट नहीं करेंगे, केवल हम यहां कह देंगे कि 2 की संख्या
किसी भी नेचुरल नंबर में 5 से हमें अधिक होगा, 2 की संख्या 5 से ज्यादा है तो भाई इनकी मिलन कितनी होगी? तो मिलन जो होगा इसका, मिलन से जो शून्य बनेगा वह कितनी बार बनेगा? मिलन से शून्य बनेगा वह 7 टाइम्स। अब ये 7 टाइम्स बना तो अब आप यहां पर क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरो निकालना, कुल शून्य की संख्या। तो कुल शून्यों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा स्पष्ट शून्य की संख्या 7 प्लस मिलन की संख्या 7, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 14। यहां पर यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग ट्रिक से भी देखे कि 14 है और कंसेप्ट से भी क्या देखे 14 है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि स्पष्ट जो शून्य की संख्या देख रहे हैं वह कितना आ गया? 14 आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरा। अब प्यारे बच्चे हम लोग कोई भी प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग केवल 2-4-10 क्वेश्चन केवल ट्रिक के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए क्या कंसेप्ट है उसी बात को देखेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए, एक से 100 तक के प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? तो निश्चित तौर पर 1 से 100 तक का प्राकृत संख्या लेंगे, उसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसे प्रोसेस से बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ट्रिक लिखेंगे। यह क्वेश्चन होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, अब हल करेंगे हम लोग 5 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट इंटू 100 में शून्य की संख्या। तो कुछ नहीं करना, ये 100 को पकड़ेंगे, यहां से यहां लिखेंगे 100/5, दिस इज इक्वल टू 20। फिर 20 को पकड़ेंगे यहां से क्वोशिएंट को, या 5 से भाग देंगे, यह आ जाएगा 4। अब 4 में 5 से डिवाइड नहीं हुआ, 4 में क्या होगा? 5 से डिवाइड नहीं होगा, यहां क्वोशिएंट नहीं मिलेगा, इसलिए कर यहां पर 0 नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग चौथा नंबर, कोई दिक्कत इसमें? ये देखिए स्पष्ट है कि आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आप क्लियर से इसे देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे। समझिए आपको 1 मार्क एसएससी और रेलवे में यहां से आपको एकदम इजी तरीके से मिल जाता है। आइए हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। गुणनफल 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट डॉट गुना 99 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? प्यारे बच्चे यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा गया हुआ है कि 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट डॉट 99 के गुणनफल के अंत में शून्यों की जो संख्या है वह कितनी होगी। तो प्यारे बच्चे हमने कहा कि 0 का होना तभी संभव है जब 2 और 5 का आपस में क्या हो? मिलन हो।
तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 और 5, 5 की संख्या तो बहुत सारा होगा, 5 होगा, 15 होगा, 25 होगा, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 5 बहुत जगह मिलेगा। लेकिन इस विषम संख्या का जो मल्टीपल है, जिसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, उसमें एक भी 2 की संख्या नहीं आएगा। तो यहां पर 5 रहने के बावजूद अगर लड़का हो लड़की ना हो तो क्या मिलन हो पाएगा? नहीं होगा। या लड़की हो लड़का ना हो तो मिलन होगा? तो जब मिलन ही नहीं होगा तो क्या होगा? 0 की संख्या एक भी नहीं बनेगा। तो आखिर आपका यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? तो अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन दिया रहे। नहीं, यहां पर हम कहेंगे जब मिलन ही नहीं हुआ तो यहां पर 0 का निर्माण नहीं होगा, यहां पर 0 की संख्या नहीं बनेगा। तो यानी 1 गुना 3 गुना 5 गुना डॉट डॉट गुना 99 में 0 की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे 0 होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग 0, या 0 कहिए, या एक भी 0 नहीं बनेगा। 0 बोलेंगे या एक भी संख्या, एक भी 0 नहीं बनेगा। लेकिन यही क्वेश्चन हो, लेकिन इसकी बातों को थोड़ा सा हम बदल दें तो हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है? पुनः बदल जाता है। तो एग्जाम में गौर से हमें केवल रटने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है? हमें समझने की जरूरत है, उसके टेक्निक को समझना है कि एग्जामिनर हमारे क्वेश्चन को किस किस रूप में घुमा सकता है। तो अब देखिए क्वेश्चन यही है, लेकिन बात को थोड़ा सा हम क्या करेंगे? बदल देंगे। और यहां पर क्वेश्चन की संख्या हम लोग चौथा की बात तो कर लिया, अब 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करें, पांचवें क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो 5वां क्वेश्चन होगा, हम अब डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, गुणनफल होगा। गुणनफल 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट डॉट गुना 99 गुना 128 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी है? तो जरा गौर से देखिए कि पिछले क्वेश्चन में हम यहां से यहां तक लिखे थे, नहीं, जिसमें हमने शून्यों की संख्या एक भी फाइंड नहीं किए, 0 कहा। लेकिन यहां पर क्या, ये अनंत तक यहां से यहां तक दिया गया 99, लेकिन 128 मल्टीपल दिया गया। तो प्यारे बच्चे यहां पर जो है 128 जो संख्या दिया गया है, इसमें 2 की संख्या है। 128 का फैक्टर क्या होता है? यहां पर 128 की बात करें तो यहां पर ये कितनी, इसमें 2 हैं। तो जरा गौर से देखा जाए, 64 है, फिर 2 से करेंगे, ये 32 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 16, यहां पर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 8, यहां पर 2 से करेंगे, 4 यहां पर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2। तो यहां पर देख रहे हैं 2 की संख्या जो है वह कितनी बार है? तो 2 का पावर 7 है। यानी 2 की संख्या यहां पर कितनी बार है? तो हम देख रहे हैं 7 टाइम्स है, 2 7 बार है। इसको ऐसे भी मौखिक कह सकते थे, यह जो 128 है वह 60 क्या है? 2 है। तो 64:2 है। तो जब 64:2 है तो आप 64 में जानते हैं 6 है, और एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 7। तो 2 की संख्या 7 है। लेकिन इसमें 5 की संख्या कितनी है? इसमें जो 5 है वह 5 की संख्या कितनी है? तो जरा आप गौर से देखिए कि 5 की जो संख्या हमें मिलेगा वह 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। तो कहां कहां 5 है? एक 5 यहां पर है, ये 5 की संख्या है, ये 5 की संख्या हम लोग निकाल रहे हैं। एक 5 यहां पर है, 2 5 यहां पर है, एक 5 है, एक 5 है, यहां भी एक 5 है,
एक 5 ये होता है 25 गुना 3 होता है तो 2 5 होगा, 17 गुना 5 होता है 19 गुना 5। तो 5 की संख्या कितनी हो गई? 1 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो 5 की संख्या कितनी है? 12 है। अब 5 की संख्या 12 है और 2 की संख्या कितनी है? तो 2 की जो संख्या है, 2 की संख्या वह कितनी है? 7 है। ये 5 है आपका नहीं, और ये 2 है। इनसे मिलन कितनी बार होगा? तो मिलन कहेंगे कि सर ये तो सिंपल सा बात है कि मिलन कितना बार होगा? 7 बार। तो जब 7 बार हुआ तो 0 कितना बनाएगा? 7 बार बनाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 7 टाइम्स हो जाएगा कि इसको जब गुना करेंगे तो इस गुणनफल के अंत में कितनी बार 0 बनेगा? तो कहेंगे इसकी जो 0 की संख्या होगा वह 7 बार होगा। तो शून्यों की जो संख्या होगा वह हो जाएगा कितनी? शून्यों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन होगा कि 1 से लेकर 30 तक का कोई नेचुरल नंबर है। 1 से 30 तक के 1 से 30 तक के प्राकृत संख्याओं के गुणनफल 1 से 30 तक के प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में सभी के साथ 10 से गुना करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? कारा आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कारा कि 1 से 30 तक का कोई नेचुरल नंबर है जिसे आप प्रत्येक के साथ 10 से गुना करेंगे तो इस गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वह कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों हम लोग चलते यहां पर देखते हैं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट गुना 30। अब ये नेचुरल नंबर है 1 से 30 तक, इसके गुणनफल के अंत में जो 0 की संख्या होगी वह कितना होगा। तो आप लोगों को सभी को पता, अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन किए हैं। इसमें 0 की संख्या डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो ट्रिक का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं 30/5 दिस इज इक्वल टू 6 और यहां पर 6/5 दिस इज इक्वल टू 1। तो टोटल इस नेचुरल नंबर में जो गुणनफल के अंत में 0 की संख्या होगी वह कितना होगा? 7 होगा। अब कह रहा है इस नेचुरल नंबर में ईच एंड एवरी टर्म के साथ क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब प्रत्येक टर्म के साथ आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? इसके साथ भी गुना करना होगा, इसके साथ भी गुना करेंगे, इसके साथ भी गुना करेंगे और इसके साथ भी गुना करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब 1 से 30 तक के सभी नेचुरल नंबर में जब हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे कितने नंबर है? तो 30 गुण नंबर है। तो जब 30 नंबर के साथ हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से कितने 0 दिखाई देगा? तो सर कहेंगे कि आप 30 0 दिखाई देगा। तो 30 0 तो हमें स्पष्ट दिखाई दिया और उस नेचुरल नंबर को जब मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना दिखाई दे रहा? 7 दिखाई दे रहा। तो हम लिखेंगे कुल शून्य की संख्या, कुल शून्य जो हो जाएगा 30 तो दिखाई देगा मल्टीपल के साथ और 7 हम निकाले हैं तो टोटल 0 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। नहीं तो आज अब हम लोग क्या करते हैं एक और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं आज की क्लास में। और अंतिम क्लास के रूप में आज हम लोग इस यूनिट डिजिट का एक और लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह क्वेश्चन संख्या आपका 7 होगा।
गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना डॉट डॉट गुना 300। इस गुणनफल के अंत में इतना के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? जरा गौर से देखिए, कारा 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना यानी इवन नंबर का मल्टीपल है। कारा वह 300 तक गया है, उसे गुणनफल करेंगे तो गुणनफल के अंत में 0 कितना आएगा? बच्चे परेशान हो जाते हैं, वह क्या करते हैं, डायरेक्ट भाग लगा देते हैं। तो यहां पर करेंगे क्या, बहुत सिंपल सा तरीका है। चूंकि मल्टीपल में तो हम कॉमन एक साथ ले नहीं सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे इस मल्टीपल के साथ क्या करते हैं, ईच एंड एवरी टर्म के साथ जो यहां पर लिखा हुआ इसका यदि हम हल की बात करें 2:4:6:8:डॉट 300। अब यहां पर कहेंगे कि ईच एंड एवरी टर्म के साथ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम बनाने के लिए क्वेश्चन को ठीक से बनाने के लिए हम क्या, ईच एंड एवरी टर्म के साथ कहेंगे 2 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारे पास 1:2:3:4 डॉट डॉट, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो इंटू हो जाएगा कितना 150। अब प्यारे बच्चे आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यह 1 से लेकर 150 तक का नेचुरल नंबर है। अब कहिएगा सर मैं तो अब इसे इजी तरीके से बना सकता हूं, तो क्यों नहीं आप इसे बना सकते हैं? सिंपल सा बात है, इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 150 बाय कर लेंगे कितना 5, यह आ जाएगा 30, फिर कर लेंगे 30/5, यह आ जाएगा 6, फिर कर लेंगे 6/5, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक क्वोशिएंट मिलता रहेगा। यह आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो टोटल आपका जो शून्यों की संख्या होगा वह कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो यहां पर अब आपके मन में आता होगा विचार, सर जी आपने तो कॉमन लिया है 2, तो 32 के साथ 2 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यहां पर 32 के साथ 2 से मल्टीपल नहीं होगा। तो हम लोग फिर आगे चलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रुकेंगे, अगली मुलाकात हम लोग नेक्स्ट क्लास के रूप में करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।